औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है शेर मैसूर टीपू सुल्तान, क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। इस मौजू के बारे में हमने पहले भी कुछ जानकारी हासिल की है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान कौन थे, उनके वालिद का नाम क्या था। उनके वालिद का नाम हैदर अली था और वो किस लिहाज से मशहूर हुए थे। वो अपनी हिम्मत हौसले से तरक्की पाकर एक सिपाही से वो रियासत मैसूर का हुक्मरान बन गया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को एक के बाद दीगरे शिकस्तों से दुचार किया था और इस तरह उसने अपने बहादुरी का लोहा मनवा लिया था और आखिरकार 1782 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। और उस वक़्त उनके बेटे फतेह अली टीपू की उम्र जो थी 20 साल की थी। आइए इसी सपूत के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधे पेज नंबर 73 पे आते हैं और शुरू करते हैं। हैदर ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया था और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। वो उनके वालिद हैदर अली ने अपने बेटे फतेह अली टीपू, जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तालीम का अच्छा इंतज़ाम किया था और तालीम देने के साथ साथ उसने उसको बेहतरीन जंगी तरबियत भी दी थी। वो अपने बाप की तरह बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर था। वो जिस तरह उनके वालिद मोहतरम हैदर अली बाहिम्मत थे और उनमें हौसला था और वो बड़े निडर थे, इसी तरह फतेह अली टीपू, जो शेर मैसूर के नाम से, जिनको शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से पुकारा जा रहा है, बहुत बाहिम्मत, हौसलामंद और निडर थे। सैर व तफरीह में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। जब वो टीपू सुल्तान सैर व तफरीह के लिए जाया करते थे तो अपनी सैर तफरीह के दौरान वो शेर का शिकार करना पसंद करता था। वो तलवार से शिकार करता था। वो बंदूक से शेर का शिकार नहीं करता था, बल्कि वो तलवार से शेर का शिकार करता था। शेर को बंदूक से मारना वो बुज़दिली समझता था। हाँ, शेर को बंदूक से, अगर कोई बंदूक से मारता था, वो ये समझता था कि ये बुज़दिली है, ये बुज़दिल है, इसमें हिम्मत नहीं है, इसमें हौसला नहीं है। उसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया। अभी वो तख्त नशीन नहीं हुआ था। तो एक रोज़ का वाक़ा है कि टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार करने के लिए गया था। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। जो ही उनके सफ़र के दौरान, सैर के दौरान शेर सामने आया तो फ्रांसीसी अफसर ने बंदूक शेर की तरफ तान ली। टीपू ने उसको रोक दिया। हाँ, टीपू ने फ्रांसीसी अफसर को रोक दिया, कहा कि आप बंदूक मत चलाइए। उधर शेर तेज़ी से इन दोनों पर लपका। हाँ, ये उस वक़्त का वाक़ा है जब शेर तेज़ी से उनकी तरफ झपटा था। टीपू ने बिजली की सी तेज़ी के साथ झपट कर शेर पर वार किया और तलवार के एक ही वार में शेर की चारों टांगें उसके जिस्म से अलग कर दी। शेर ने जिस तरह बिजली तेज़ी से आती है और इसी तरह बिजली की करंट की तरह उसने उस पर वार किया, उस पर झपट पड़ा और तलवार से ही एक ही वार में बैक वक़्त उसने शेर की चारों टांगें उसके जिस्म से अलग कर दी। फ्रांसीसी अफसर ये देख कर दंग रह गया। फ्रांसीसी अफसर ने जब टीपू सुल्तान की ये हिम्मत और हौसला और दिलेरी देखी तो वो हैरान हो गया। फ्रांसीसी अफसर ये देख कर दंग रह गया। इस वाक़ा के बाद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। यही वक़्त था जिसके बाद टीपू को शेर मैसूर के नाम से
یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ ٹیپو، یہ فتح علی ٹیپو جس کا اصلی نام تھا اور شہر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اس نے اپنے والد محترم حیدر علی جو میسور کے حکمران تھے، وہ ایک سپاہی تھے اور ترقی پاتے ہوئے وہ میسور کے حکمران بن گئے تھے، ان کے ساتھ بھی اس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ جب وہ تخت پہ قابض ہو گئے جب وہ تخت نشین ہوا، جب انہوں نے وہاں کی حکمرانی کی باغ دوڑ سنبھالی تو چاروں طرف اس وقت جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے۔ انگریز جو تھے وہ میسور کی ریاست پر بار بار حملے کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس ریاست کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح ان کے والد کی زندگی کے دوران بھی انہوں نے اس کے ساتھ کافی جنگیں لڑی، اور ہمسایہ ریاستیں جو تھی ان کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر بھی اس نے جنگیں لڑی تاکہ اس کو زیر کیا جائے اور اس کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے۔ جس وقت وہ تخت پر قابض ہو گئے، جب وہ تخت نشین ہو گئے تو جنگ کے بادل جو تھے وہ منڈلا رہے تھے۔ انگریز لوگ جو تھے وہ بار بار ریاست میسور پر حملے کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت وہ ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد 2 سال لگاتار جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرطوں پہ صلح کرانے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی شرائطیں رکھی اور ان شرائط پر انگریز تیار ہو گئے اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔